Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss part 13 Constitutional Law 1000 MCQs. So continue from question number 361. Indian Constitution makers have adopted powers of the President, position and duties of Vice President from. जो President की जो position and duties है या Vice President की, so ये जो power of President, Vice President कहाँ से लाया गया है ये? तो ये लाया गया है USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि अमेरिका से लाया गया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट का वो भी वहीं से लाया गया है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का जो रिमूवल होता है वो भी वहीं से लाया गया है, प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड वगैरह वहीं से लाया गया है। तो ज़्यादातर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की चीज़ें जो लाई गई है वहीं से लाई गई है, इतना याद रखना। कम टू क्वेश्चन नंबर 362। The President of India is the head of state, the head of government, the head of the state as well as government, none of the above. President of India क्या है? Head of state है। ओके, आर्टिकल 52 बात करता है प्रेसिडेंट, 53 बात करता है इसका एग्जीक्यूटिव हेड वगैरह, पढ़ लीजिएगा। 363 नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर इज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ओके, यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है? लोकसभा ही होता है। कम ऑफ नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 पार्लियामेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट कंसिस्ट होता है। ओके, ये पार्लियामेंट होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं होता, बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी प्रोविजन दी गई है आर्टिकल 76 में। All right, come to next one. Indian constitution makers have adopted organization and independence of the Supreme Court including judicial review from. अब जैसे कि भारतीय संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट क्या किया गया है? ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू। ये कहाँ से लाया गया है? बोरो कहाँ से किया गया ये प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? यूएसए से, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहाँ से लाया गया है बताइए? ये लाया गया है यूएसए से। ओके, जुडिशियल रिव्यू का। सो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली अभी बताया था मैंने कि वहीं से लाया गया है। कम टू नेक्स्ट वन। ऑल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव adopted advisory opinion of the Supreme Court from. Advisory opinions कहाँ से लाया गया है? It has been borrowed from where? So Ireland, USA, Australia, Canada, कहाँ से लाया गया है? ये लाया गया है कनाडा से। ओके, ये लाया गया है कनाडा से। ओके, कनाडा से और क्या क्या लाया गया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर भी वहीं से लाया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर वहीं से लाया गया। रेसिड्यूरी पावर जो है इन हैंड ऑफ सेंटर, जो बची कुची पावर सेंटर के पास है वो भी वहीं से लाया गया है। एडवाइजरी जुडिक्शन तो लाया ही गया है जैसे मैंने बताया अभी। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। 367 फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट इज ऑफ इंडिया इज नोन एज। फर्स्ट चैम्बर यानी अपर हाउस ही कहेंगे। तो फर्स्ट चैम्बर क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, अपर हाउस। सो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही लगाएंगे, बी लगाएंगे यहाँ पे। अपर हाउस, अपर हाउस इसको कहेंगे जो राज्यसभा होता है। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। सेकेंड चैम्बर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? से लोकसभा, जो लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिर आइए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो वैसे होता है 552, जिसमें डिवाइडेड है जैसे 530 + 20 यूटी से एंड आफ्टर 2 नॉमिनेटेड जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, तो हो गया पूरा 552। 552 तो यहाँ पे नहीं है भाई, 550 लगाएंगे यहाँ पे, डी। कम टू नेक्स्ट वन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये जो फंडामेंटल राइट्स जो लाया गया है वो कहाँ से लाया गया है? आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बताइए। ये लाया गया है यूएसए से। अभी तो मैंने बताया था आपको यूएसए से क्या क्या लाया गया है, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स भी वहीं से लाया गया है। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लाया गया है? तो ये लाया गया है कहाँ से? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से।
बताइए। फंडामेंटल ड्यूटीज रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, और रशियन से और क्या लाया गया है, जैसे आइडियल ऑफ जस्टिस इनुमरेटेड इन द प्रियम्बल, जैसे आप पढ़े होंगे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की अगर बात करते हैं तो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये सारी जस्टिस जो है ना, ये सारी कहाँ से लाई गई है, ये भी यूएसएसआर से लाया गया है। नाउ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ रसिया इसको कहते हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? मैंने अभी बताया था आपको 2 एंग्लो इंडियन। Whether judiciary is a part of other authority or not? Yes, judiciary is a part of other authority. कैसे है, जैसे आप देख लीजिएगा, जुडिशरी पार्ट है अदर अथॉरिटी का, है या नहीं है। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव अडॉप्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम, जो ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से लाया गया है, ये लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। Indian constitution makers have adopted formation of alternate government from UK, Italy, Australia, Canada. Indian constitution makers have adopted formation of an alteration of government form कहाँ से लाया गया है, ये लाया गया है इटली से। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू ओनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, to the post constitutional laws but only in respect of non citizens, only A and B, to all प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। कई बार यहाँ पे ना बहुत लोग डी लगा देंगे आंसर इसका कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों पे एप्लीकेबल होता है, पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स होता है किस चीज़ के लिए, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे केवल लगता है ज़्यादातर। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो एक केस है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आप इस केस को देख लीजिएगा। बेसिकली ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो अप्लाई होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे। ओके, अब जैसे कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर बात करें, सिंस दे आर इनवैलिड फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, अब जैसे ही वो बनता है वैसे ही इनवैलिड होता है, और पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है उसके इनकंसिस्टेंट होता है। मीन्स post constitutional laws are since they are invalid from the very beginning or very inspection, okay, being inconsistent to the part third के inconsistent होता है। come to next one, who is exception to equality, president, governors, A or B, both A and B, okay। come to next one, prohibition against discrimination under article 15, prohibition against discrimination under article 15 is for person, is for citizens as well as non-citizens, is for persons except aliens। जो prohibition against discrimination है under article 15 किसके लिए है, तो ये हो जाएगा किसके लिए होगा बताइए, is for person, is for citizens as well as non-citizens, क्या होगा, सो आर्टिकल 15, 16, 90, 29 एंड 30 याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 माइनॉरिटी वाला जो बात करते हैं, ये सारे केवल एप्लीकेबल होते हैं ओनली टू सिटीजन्स। ओके, सो यहाँ पे आर्टिकल 15 है, क्या है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, केवल इज पर्सन, इज फॉर सिटीजन्स, ओके, इज फॉर सिटीजन्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज गवर्न्ड बाई, क्या किसके द्वारा गवर्न होता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। देखिए 15 क्लॉज 4 या 16 क्लॉज 4 पढ़िएगा तो उसमें ओबीसी के लिए दिया गया है, 15 क्लॉज 4 पढ़िएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज 2 ऑफ 29 shall prevent the state from making any social provision for advancement of socially and educationally backward classes of citizens। socially और educationally जो पिछड़े लोग हैं, यानी कि सामाजिक तौर पे ही पिछड़े हैं और मतलब एक तरीके से एजुकेशनली भी पिछड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि SCs एंड STs के लिए जो लॉ बना है,
तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट के ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन ये लॉ परमिट करती है। तो 15 क्लॉज 4 ये परमिशन देता है, हर लॉ का एक्सेप्शन होता है। तो 15 क्लॉज 4 यहाँ पे लगाएंगे। खैर आते हैं नेक्स्ट पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव अडॉप्टेड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लाया गया है? बहुत लोग बोल रहे थे यूएसए से, अभी मेरा एक फ्रेंड बोला यूएसए से लाया गया है। ये लाया गया है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका जो प्रोसीजर इसका है, जो अमेंडमेंट का, वो साउथ अफ्रीका से लाया गया है, और यूएसए से शायद लाया गया होगा ये अमेंडमेंट, अब पता नहीं है, पर इसका कंफर्म कर लीजिएगा, साउथ अफ्रीका से ही इसका जो प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का, वो साउथ अफ्रीका से लाया गया है। आप देख लीजिएगा एक बार इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सिंगल सिटीजनशिप को कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से और क्या क्या चीज़ें लाई गई है बताइए? ब्रिटेन से और क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं? तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन वो क्लियर हो गया, ये लाया गया है ब्रिटेन से, जो कि सिंगल सिटीजनशिप है। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें लाई गई है, लाइक पार्लियामेंट्री चीज़ें जितनी भी हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की अगर बात करें, या फिर सिंगल सिटीजनशिप हो गया, कैबिनेट वाला हो गया, वो कैबिनेट सिस्टम जिसको बोलिएगा, या फिर रीट्स वगैरह हो गया, जो रीट्स वगैरह जानते ही हो, 5 टाइप्स ऑफ रीट्स होते हैं। तो रीट्स का भी प्रोसीजर वहीं से लाया गया, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वहीं से लाया गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वहीं से लाए गए हैं, रूल ऑफ लॉ, बाई कैमरलिज्म जिसमें 2 हाउस होते हैं, स्टेट या फिर सेंटर में। यूनियन में 2 हाउस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और स्टेट में भी कई बार विधानसभा कहीं कहीं है और विधान परिषद भी है, पता ही है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि मतलब ब्रिटेन से क्या क्या लाया गया है। ज़्यादातर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह सारा उससे रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो लाया गया है ब्रिटेन से। और जैसे प्रेसिडेंट की बात हो जाएगी वहाँ पे वो ज़्यादातर चीज़ें जो लाई गई है वो यूएसए से, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह, क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेरा तो नहीं है, अपना नहीं है इंडिया में, पर जो प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर वो यूएसए से लाया गया है। चलिए खैर, Article 16 provides equality of opportunity in matters of public employment for all citizens, NRI, all person except alien citizens as well, all citizens हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, these articles only for the citizens, applicable only to citizens, remember। कम टू नेक्स्ट वन, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 अभी बताया था ओबीसी के लिए ये बात करता है, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ये भी ओबीसी के लिए बात करता है। अब 16 क्लॉज 4 बताया था, अमेंडमेंट से नहीं आया, मतलब इसकी प्रोविज़न दी गई है बाकायदा इसमें। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन रिलेशन of opinion of state is not adequately represented in the service under this state। ओके, तो ये बात करता है बेसिकली ये रिजर्वेशन किस चीज़ के लिए? बैकवर्ड क्लास के लिए। सो आप इसको याद रखिएगा। प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज आर इन 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 4। जो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए किस में है? 16 क्लॉज 4। अभी तो बताया था यहाँ पे, तो वही बात किया है 16 क्लॉज 4 के बारे में ही। ओके, ऑल राइट, कम टू नेक्स्ट। अ लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मोर देन 3 months कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट ओनली, स्टेट लेजिस्लेचर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स द फॉलोइंग: ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगरी, स्लेवरी, वुंडेड लेबर। हो गया। द राइट गिवन इन आर्टिकल 32 कैन बी वायलेटेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, कैन नॉट बी वायलेटेड अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अमेंडेड, कैन नॉट बी वायलेटेड। 388 इसमें क्या बात किया गया है? इसमें बात किया गया है कि अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सेप्ट। देखिए, रेस जुडिकाटा के बारे में पता है आपको कि रेस जुडिकाटा क्या होता है? व्हाट इज रेस जुडिकाटा? रेस जुडिकाटा इज अ प्रिंसिपल दैट अ कोर्स ऑफ एक्शन में नॉट बी रीलिटिगेट। ओके, रीलिटिगेट, कोर्स ऑफ एक्शन को रीलिटिगेट नहीं कर सकते। कोर्स ऑफ एक्शन कैन नॉट बी, मतलब समझ गए ना
कि एक ऐसा प्रिंसिपल है दैट अ कोर्स ऑफ एक्शन में नॉट बी रीलिटिगेट वंस इट हैज़ बीन जज्ड ऑन द मेरिट्स। अब कोई केस है, लिटिगेशन कोई मुकदमा है, उसको जज कर दिया गया तो उसको रीलिटिगेट नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता, समझ गए। तो वो रेस जुडिकाटा होता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट आर सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सेप्ट ओके द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल टू द रीट ऑफ हबिस कॉर्पस। ओके, रीट ऑफ हबिस कॉर्पस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कम टू नेक्स्ट वन, विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन envisages the provision for relaxation in qualifying marks for SCs and ST for reservation and promotion। ये कौन सा अमेंडमेंट था बताइए। ये अमेंडमेंट था 77th अमेंडमेंट। ये कब हुआ था, डेट याद रखिएगा, 31 मई 1995। Come to next. In which schedule of the Constitution Tamil Nadu Reservation Act provides 69% reservation देता है, 69%, and reservation cannot be exceed more than 50%। तो यहाँ पे दिया गया तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट प्रोवाइड्स 69% रिजर्वेशन दिया है। तो ये 9 शेड्यूल में है। 9 शेड्यूल के बारे में अगर जानना चाहते हो आप, तो 9 शेड्यूल पता है क्या बात करता है। 9 शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज जो कि चैलेंज नहीं किया जा सकता है, विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड। सो समझ सकते हो, जो 9 शेड्यूल में चला गया है उसको चैलेंज किया नहीं जा सकता, समझ गए। सो कम टू, बहुत सारे ज़मींदारी प्रोविजंस भी लाए गए थे, यहाँ पे अमेंड किए गए थे, लाइक एबोलिशिंग द ज़मींदारी सिस्टम वगैरह, वो सारे 9 शेड्यूल में ही डाले गए थे उस समय। So thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel.